पॉन्डर, परप्लेक्स्ड, कॉन्टम्पलेट, रोबस्ट, एक्सूबरेंट। वेल, ये वोकैब्स तो मुझे आती हैं, तो बोलते समय वोकैब्स कहाँ चली जाती हैं? अगर इस तरीके से रहा तो फिर मैं कैसे एक अच्छा स्पीकर बन पाऊंगा यार, क्योंकि वोकैब्स यूज नहीं करूंगा तो कैसे अच्छी इंग्लिश बोलूंगा। ओहो। वेल, क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आपको वोकैब्स तो आती है बट एक्चुअली व्हेन यू आर मेकिंग कॉन्वर्सेशन विद एनीवन यू आर नॉट यूजिंग दीज वोकैब्स? ऐसा होता है क्या? वेल, अगर ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। And trust me, that trick will work like a wonders for you. And that trick is actually nothing, but it's a very simple trick that we can definitely execute every single second when we are encountering with new vocabs. जब भी हम बुक रीडिंग करते हैं, हमारी आदत क्या होती है कि हम vocabs को पढ़ते हैं और उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, यानी उसके बारे में सेंटेंसेस, चीजें कुछ भी नहीं देखते हैं। वेल, अगर हम सेंटेंसेस देखते भी हैं देन स्टिल वो चीजें वैनिश हो जाती है माइंड से। ऐसा ही होता है हमारे साथ। देखिए, हालांकि ये सब चीजें नेचुरल है, एवरीवन गोज विद दिस, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब भी आप कोई वोकैब्स पढ़ते हैं, उस वोकैब्स की सेंटेंसेस जो होती है उसको आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में फिट करें, यानी सेंटेंस को कहीं बहुत रटे हल्का फुल्का। देखिए, अब रटने से मतलब गलत चीजें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस दैट वी हैव बीन यूजिंग एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं मैंने गलती किया, टू मेक द मिस्टेक, आई डोंट से टू डू द मिस्टेक, तो कहीं ना कहीं ये कोनोटेशन मुझे पता है कि टू मेक द मिस्टेक। इसी तरह टू डू द लॉन्ड्री, टू डू द डिशेस, टू हैव सेक्स। आप सेक्स के आगे डू नहीं लगा सकते, आप हैव ही लगाते हैं। एग्जैक्टली, टू मेक अ डिसीजन, है ना, टू क्रैक जोक्स। सो हमको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं फैमिलियर हो रहे हैं, इन चीजों को बार बार पढ़ते हैं और हमको ये जो कोनोटेशंस यूज हो रही हैं हमको पता चलती है, जिस वजह से जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं इस तरह कोनोटेशंस आपको रटने होते हैं। अब आपको कैसे इजीली ये चीजें आएंगी? जब आप रोज रीडिंग करेंगे, जब आप रोज कहीं ना कहीं सीरियल्स और मे बी लाइक नेटफ्लिक्स आप देखते हैं, इस तरह आपको चीजें धीरे से आने लगेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कोनोटेशंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेक का, टेक का, हैव, पुट, इन सभी के एटसेट्रा। और जब आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू फॉर्म अ सेंटेंस एंड इस तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप सेंटेंस फॉर्म कर पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर यूं ही आ जाता है और जिस वजह से आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाते हैं। तो पहली चीज आपको क्या करनी है? सिंपल, आपको उस रिलेटेड वर्ड के साथ सेंटेंसेस किस तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको गूगल में जाना है, आपको कोनोटेशंस रटने हैं। रटने का मतलब आपको देखने हैं और उसको थोड़ा सा लर्न करना है। जब आप ये चीज करते हैं तो आप उस वर्ड को किस तरह और कैसे सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं, यू वुड बी एबल टू फॉर्म आउट द सेंटेंस हेंस। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये है कि आपको किसी भी वोकैब के रिलेटेड सेंटेंसेस देखने हैं। अगर आप नहीं देखते हैं सो हियर यू आर एक्चुअली मिसिंग समथिंग, बिकॉज जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। बिकॉज जब मैं स्टार्ट किया था, आई कैन रिलेट दिस पॉइंट, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इन माई इंग्लिश जर्नी, ये बहुत नॉर्मल चीज थी कि हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते थे और करते भी थे तो देन वी आर क्वाइट श्योर कि कहीं ना कहीं इसमें गलती है और गलती हमें पता नहीं होती है, जिस वजह से कि हमारे मन में एक बर्डन सा होता है, लाइक हु इज द वन हु विल पिक आउट माई मिस्टेक्स? नो वन। तो होता क्या, हम गिव अप कर देते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड मिस्टेक्स आर द पार्ट टू लर्न इंग्लिश एंड दैट विल डेफिनेटली हैपेंस। बट आपको करना क्या है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करके, लाइक यू हैव टू यूज गूगल समटाइम्स, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम्स यू कैन नॉट चेक आउट द गूगल फॉर योर मिस्टेक्स। आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब भी आप कुछ गलतियों में चेकआउट करते हैं, वो गलतियां आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ जब भी आप चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज पहले से अपने वीडियो में बताई हुई है कि हम 20% इंग्लिश को रोजाना यूज करते हैं और वो रोजाना यूज करने वाली इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसमें एक्सीलेंसी पाते हैं या लाते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना अच्छे से आ जाएगा। तो आपको आज से और अभी से जितने भी कॉनोटेशंस होते हैं, लाइक मेक, डू, हैव, पुट, टेक, इन सभी कॉनोटेशंस को रटने हैं और साथ ही साथ आपको समझना है कि ये किस सेंस में और किस तरीके से बोला जाता है। और भी बहुत सारे हैं, लाइक अलार्म बज गया, द अलार्म वेंट ऑफ, ठीक है, टेबल को सही कर दो, लगा दो, टू सेट द टेबल, है ना, बेड को सही कर दो, टू मेक द बेड, है ना,
अब इनको हम ऐसे ही यूज करते हैं। अगर आप किसी और तरीके से इनको बोलेंगे, इट वॉन्ट मेक एनी सेंस, बिकॉज द नेटिव स्पीकर्स आर एक्चुअली यूजिंग दीज स्ट्रक्चर्स टू स्पीक अप एनीथिंग। तो आप आज ही से इन चीजों को यूज करें और इस तरह आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे। सो आई बिलीव कि इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप कोनोटेशंस को देखें, समझें और यूज करें, जिस वजह से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे और आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाएंगे। सो आई बिलीव कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड आई विल बी कैचिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सो मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स। टिल द टाइम, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग। बाय।